हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। और आपकी 2021 की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, जनवरी लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है मैम करियर रीडिंग भी आप इस चैनल पे शुरू करें। और ये चीज़ बहुत टाइम से मेरे माइंड में है, इतना बिजी चलता है कि मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। बट वेरी सून ऑन दिस चैनल विल स्टार्ट करियर रीडिंग एज वेल। और जो भी लोग अभी देखना चाहते हैं तो पिका कार्ड रीडिंग में आपको करियर रीडिंग मिल जाएगी, ब्लेसिंग्स इन 2021 और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगी। आप तब तक वो भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम ये रीडिंग कौन से साइन पे बेस्ड है, मून साइन, एसेंडेंट या सन साइन। तो मैंने पहले भी कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या हमेशा से आप जिस साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, आप उसी साइन को ही फॉलो करें। देखिए, बीइंग अ NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, आई ट्रूली बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकोलॉजी ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारा माइंड बहुत 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 पावरफुल है और जो भी साइन को आपका माइंड अपना मानता है तो उसी साइन को अगेन मैं कहूँगी आप फॉलो करें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सन साइन के बेसिस पे ही रीडिंग करती हूँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द मैजिशियन, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द अराउजिंग, इन जनरल या गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। साइन से आप लोगों के लिए है लिब्रा राशि। तो कैंसेरियंस, ओवरऑल एक एनर्जीज़ अगर इस वीक की देखें तो कहीं किसी चीज़ को बहुत ही अपफ्रंट होकर डील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। और अगेन मैं कहूँगी फोकस्ड अटेंशन और डिटर्मिनेशन के साथ उस लाइफ के एरिया को फेस करने की ज़रूरत है और डील करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड मुझे कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जा सकता है। देखिए, मैजिशियन कहीं विल पावर की बात करता है, फोकस्ड अटेंशन की बात करता है, कहीं बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की भी बात करता है, किसी एरिया में नॉलेज गेन करने की और स्किल अपडेट करने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, जहाँ पे जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किया है उसको किसी भी हालत में आप अचीव करना चाह रहे हैं, उससे ही रिलेटेड एक एफर्ट्स, एक इनिशिएटिव आप लेते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़े या डिप्लोमेटिकली चलना पड़े तो उसके लिए भी आप रेडी दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा भी है कैंसेरियंस, अगर किसी का नुकसान नहीं है तो ऐसे करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि वो चीज़ कहीं आपको किसी लेवल पे परेशान ना करे या किसी लेवल पे आपको कोई नुकसान ना दे। नहीं तो इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन आप गोल सेट कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक इनिशिएटिव, एक एक्शन ले सकते हैं। काफ़ी एक एप्रिसिएशन, काफ़ी एक रिकग्निशन भी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मिलती हुई दिख रही है। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे द अराउजिंग के कार्ड को अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो कुछ ऐसे इश्यूज आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं जो किसी लेवल पे आपको हैरान और परेशान कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सडनली कोई चीज़ आपके सामने आ गई है जिसको आप डील ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अराउजिंग का कार्ड मुझे कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है इस वीक वो सडनली आई है। बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही थी लेकिन शायद आप अवॉइड कर रहे थे, आप इग्नोर कर रहे थे,
आपको ऐसा लगता था कि भाई अगर आप इसको डील करेंगे या इस चीज़ को फेस करेंगे तो आप हर्ट होंगे, तो हो सकता है शायद अगेन मैं कहूँगी आप अवॉइड कर रहे थे कैंसेरियंस। और इस वीक अराउजिंग कार्ड मुझे कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को अपफ्रंट होके फेस करें। देखिए यहाँ पे अराउजिंग कार्ड में बिजली कड़क रही है, और जब अंधेरे का टाइम होता है, तूफान किसी लेवल पे आ रहा होता है, और जब बिजली कड़कती है तो एक सेकंड के लिए कड़कती है और आसपास की सारी चीज़ें जिनको हम नहीं देख पा रहे होते हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो कुछ ऐसा ही एनर्जीज इस वीक आपकी रह सकती हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या नहीं देख पा रहे थे, वो कहीं आपको दिख सकती हैं, क्लैरिटी आ सकती है। और अगेन मैं कहूँगी कैंसेरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनको अपफ्रंट होकर डील करें। देखिए यहाँ पे द अराउजिंग का कार्ड हमें कहता है शेकअप, दैट इज़ वेकअप कॉल। तो अभी जागने की ज़रूरत है, चीज़ों को अपफ्रंट होकर फेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अगर आपने इग्नोर किया तो आगे जाके इश्यूज़ हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं। और देखिए फिर गाइडेंस का कार्ड भी बहुत ही क्लियरली आपको बोल रहा है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। कभी कभी हमें लगता है कि पता नहीं हम इस मसले को डील भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी हम अवॉइड करते हैं, हर्ट होने की वजह से अवॉइड करते हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कैंसेरियंस की कबूतर अगर बिल्ली को देख के आँख बंद कर लेता है तो उससे ये नहीं होता कि बिल्ली पास नहीं आ रही है, बिल्ली उतने ही उसके पास आ रही है। तो अगर वो आँख खोल के उड़ जाए तो वो अपनी जान बचा सकता है, और ऐसा ही आपको करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा या बहुत बड़ी कोई चीज़ हो सकती है। मैंने हमेशा कहा है ये वीकली एनर्जीज़ हैं, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए या इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी हो, यहाँ पे मैसेज सिर्फ ये है कि आपने उसको अपफ्रंट होके डील करना है, फेस करना है, डरना नहीं है। और आप लोगों के लिए राशि है लिब्रा, लिब्रा के लॉर्ड होते हैं वीनस, और इस हिसाब से आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा वाइट, और जो दिन अच्छा रहेगा वो है फ्राइडे। तो ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।